लालच का कोई अंत नहीं होता। और प्रवीण जोशी आपके फेवर में बोल रहा है, मेरे फेवर में नहीं बोल रहा है। आप लोगों ने उसको सिखा दिया है और दूसरे के बाद तीसरा प्रयोग दे दें, तीसरे के बाद चौथा प्रयोग दे दें। मैं आपके साथ में एक प्रयोग के साथ वचनबद्ध था और यूँ अगर आप कहेंगे तो मैं 10 दिन भी आपके साथ रुकूंगा, 2 महीने भी रुकूंगा। मैंने कहा कि मैं तो गुजरात में पैदा हुआ हूँ, गुजरात की धरती से मुझे प्रेम है, ये मेरी मातृभूमि है, आप लोगों से प्रेम है और इसीलिए आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये अलग बात है कि आप मुझे कितना प्रेम देते हैं और मुझे किसी वस्तु की जरूरत भी नहीं है, थोड़े में संतोष है और भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जितना मांगा नहीं था उससे ज्यादा दे दिया है। तृष्णाओं का कोई अंत होता भी नहीं है और तृष्णा है तो फिर जीवन अंतिम क्षण तक उन तृष्णाओं में जूझता हुआ समाप्त हो जाता है। जो भगवान ने हमें उज्जवल जीवन दिया है, हीरे की तरह जगमगाता हुआ जीवन दिया है, हम तृष्णाओं के मेल में मैली चादर बना करके भगवान को रख देते हैं, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी प्रवीण जोशी और आप लोगों की जो इच्छा होगी वह तो होगी। फिलहाल तो मैं जिस वचनबद्धता के लिए, जिस बात के लिए कल मैंने कहा था कि मैं ऐसा प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, यद्यपि ऐसा प्रयोग तब संपन्न होता है जब हृदय में प्रेम लबालब भरा हुआ होता है, जो हृदय में एक सागर उमड़ता है, जब एक दृढ़ निश्चय होता है, जब गुरु समझता है कि शिष्य अब उस जगह आके खड़ा हुआ है जब मुझे देना ही चाहिए, अब मुझे इसके हृदय में स्थापन होना ही चाहिए, तब गुरु उस क्रिया को संपन्न करता है। आप उन शास्त्रों को अभी जानते नहीं हैं, उन शास्त्रों की पहचान भी नहीं है। आप बुद्धिमान तो हैं, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, मुझसे ज्यादा व्यापारी हैं, मुझसे ज्यादा चतुर हैं, मगर मुझसे ज्यादा शास्त्र जानने वाले शायद नहीं, आप नहीं होंगे। हो सकता है महान विद्वान होंगे आप में से, मगर विद्वान दो तरह के होते हैं। एक विद्वान तो पोथियों को पढ़ करके विद्वान बना हुआ होता है, एक आंखों से देख करके अनुभव करके विद्वान बनता है। कबीर ने कहा है कि तू पंडित बोलत पोथिन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो जो बोल रहा है पोथियों से पढ़ करके जो है वो बोल रहा है, मैंने जो कुछ अनुभव किया है वह बोल रहा हूं, मैंने जो साधना की है पहले उनको अनुभव किया है, अनुभव करने के बाद ही अपने शिष्यों के सामने खड़ा हुआ हूं। बस विद्वानों में दो प्रकार का ही अंतर होता है। यूं तो प्रत्येक विद्वान, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूजनीय होता है, जितना समय आप लोगों के बीच में मेरा व्यतीत होगा मेरे लिए उतनी प्रसन्नता की बात है, और आप लोगों के लिए भी उतनी प्रसन्नता की बात है कि उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे जो बार बार प्राप्त होता नहीं है। और ये बात भी मुझे आपको याद ही आप रखेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद एहसास करेंगे कि वास्तव में इस प्रकार का ज्ञान दूसरी बार में प्राप्त नहीं हुआ है, दूसरी बार ऐसा कहने वाला व्यक्ति भी हमें नहीं मिला है। और उसको कहा जाता है जो मानता है, जो मानेगा नहीं तो फिर उसको कहना व्यर्थ हो जाएगा। फिर भी इस प्रयोग को करने के बाद में अगर समय मिला तो प्रवीण जोशी को भी बोलने का मौका दूंगा। उन्होंने प्रयत्न किया है और इतने लोगों को एकत्र करना, उनकी भोजन की व्यवस्था करना, टेंट, लाइट, हम केवल 100 बाराती आते हैं, उनके स्वागत सत्कार के लिए पूरा घर 3 महीने से जूझता है, तो 100 बारातियों को सही ढंग से सेटअप नहीं कर पाते। इतने लोगों को संतुष्ट करना ये छोटी बात नहीं है। हम सब लोगों का आशीर्वाद और प्रेम प्रवीण जोशी और उनके साथियों को मिलना चाहिए, मिले कि वह इससे भी ज्यादा अच्छा कार्य कर सके
और अपने जीवन को धन्य कर सके, अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। मैं तो उसको भी यही सलाह देता हूं कि जीवन का जो शेष भाग है वह एक ब्राह्मण होने के नाते उस कार्य में लगाइए जो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय हमारे ऋषियों का ज्ञान है। वह ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, पोथियों में लिखा हुआ है नहीं, अनुभव के बिना प्राप्त होगा नहीं। नदी में कूदने के बिना तैरना सीख नहीं सकते। अगर मैं 400 पेज की पुस्तक पढ़ लूं और फिर नदी में उतरूं तब भी तैरना नहीं सीख सकता। उसके लिए तो कोई तैराक मुझे नदी में लेकर के चलेगा तभी मैं तैरना सीख पाऊंगा। इसलिए ये जीवन की तृष्णाओं का तो अंत है ही नहीं। मैं फिर भी जीवन में जो आवश्यक है वह हमें प्राप्त करना ही चाहिए। कल भी मैंने यही कहा था कि भौतिक आवश्यकता भी हमारे जीवन की आवश्यकता है, मैं उसको नकारता नहीं, मगर उससे भी ज्यादा ऊंची चीज आध्यात्मिकता है, उसको भी नकारना नहीं चाहिए। ये लड़के बीच में खड़े नहीं हो, अपनी जगह बैठ जाएं। ये एक रामलीला का खेल नहीं है कि जहां उठे रवाना हुए वापस आगे, इट्स नॉट गुड। उस प्रयोग को संपन्न करने से पहले कुछ लोग विशेष दीक्षा और गुरु दीक्षा लेने वाले हैं। पहले मैं उस प्रयोग को संपन्न कर लेता हूं। शास्त्री जी ने सबको तिलक कर दिया होगा। यज्ञोपवीत पहले ही खोल के रख दें, क्योंकि फिर आपको यज्ञोपवीत खोलने में बड़ी तकलीफ होती है। और उसके बाद में मैं इस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। उसके बाद समय बचा, क्योंकि मैंने प्रवीण जोशी को बीच में इसलिए रोक दिया था कि वो कहे फिर मना करूंगा तो भी ठीक नहीं, हाँ भरूंगा तो समय कितना रहेगा मैं नहीं कह सकता। कितने आप लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, आपकी झोली कितनी तैयार होगी, बस सब उस बात से निर्भर है। कल भी मैंने बताया था कि आपका चेहरा देखकर के एहसास हो पाएगा कि आप इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितने अधिक इच्छुक हैं, कितने अधिक आह्लादित हैं, कितने अधिक आनंदित हैं। सबसे पहले हम गणपति को स्मरण करते हैं। आप हाथ जोड़ दीजिए और स्मरण करें तो पूरे मनोयोग से करें। हमारे सामने पूर्ण गणपति, उसका बिंब आंखों के सामने आना चाहिए। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्नाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबुधाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदरं नमस्तुभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शुचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणीगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो शिखाबंधनम, छोटी की गांठ लगाइए। मानस्तो नए मान आयुमानो गोकुमानो अश्विमानो विद्वावा महे। तत्रादो संकल्पम कुर्यात, दाहिने हाथ में जल लीजिए। भारतवर्ष सेवन संधि जमुदी पेश अलिमासा के बोधावतारे सबसे सोचने को समता दाति समझ कल्याण धाम पूर्वा देवजन कानी वर्तन सेवाती तो हुसैन बहु मासे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम प्रकटना श्रीकाल स्नानम सकल मन इष्ट कामना सिद्धर्थम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम स्वभार्यस्य सपुत्रस्य समानवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य थाम। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम त्वाम शिष्य तुम धारयामी। मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञां परिपालय। त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्ता नित्यं तुभ्यं समर्पयेत। यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। जल छोड़ दीजिए और यज्ञोपवीत हाथ में ले लीजिए, ऊंचा उठाइए जिसे सूर्य की तेजस्विता प्राप्त हो सके।
ओम तिष्कुदेवैदं पुरुस्ताच्चकमुचरतः पश्चिम शरदः संजीवे वसरदा सतगो सुणयावसदा सतम पपलाम यज्ञोपवितं परमं पवित्रं प्रजापतिरिया सैजं पुरुस्तात् आयुषं विक्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवितं वंश जगताम तेनोपनहियामि। गले में धारण कर लीजिए। अब आपके हाथ में नारियल है, उस नारियल को हाथ में लीजिए। संपूज्य गन्धमाला देवलोकारं कुर्याक्षित्रविशोनितजान मंडल कमला मुखला सदस्मदिलिंगन्नाम पद्मंगलं चास्तु पुष्पाणि पातुं शोषमस्तु अक्षतां पान्तु आयुषमस्तु ताम्बूलानि पाक्षणां पान्तु आरोग्यमस्तु दीर्घमायु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु शीर्षो विद्यामेव वित्तम बहुपुत्रम बहुस्वा कुलदेवता प्रीतम स्वा ग्राम देवता प्रीतम स्वाष्ट देवता प्रीतम अदास्त वंशताश्च प्रबंधन अदास्त विघ्नकर्तार शत्रुग्रावहम यात सामंत पुराणी सामंत पापानि सामंतया शुभान्वितां कल्याणं 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 आपस्तमदा पूर्वाय तस्मान् साम्मा समस्त ऐश्वर्य प्राप्तानिमित्तं मनोवांछित कामना सिद्धाय सातभ्यं संपत्तिमचितं बोधति पूर्णताय पूर्णमदः पूर्णतां मेरुतभ्यं संपर्दे। सिर पे नारियल को स्पर्श करके नीचे रख दीजिए। गुरु प्राप्येत, हाथ जोड़ के गुरु को प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरु वाक् मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमन्दै परमानंद माधवम। गुरु मंत्रम दद्यात्, गुरु मंत्र लिखा हुआ है। जो गुरु दीक्षा ले रहे हैं और जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं वह भी गुरु मंत्र उच्चारण करें। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतनावंतम सहित ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। तत्र गायत्री मंत्रं सुरेधा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सपूर्णताय सतभ्यम आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप भी मंत्रार्था सुफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रुनां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तु। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथुर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान्तं प्रसत्वान् अक्षरान् प्रस्तुतं गृह्णन्ति इन्द्रा चत्वारो लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्वर्चस्यमायुष्मारोग्यं तत्त्वान् महेते धान्यं धनं पुष्पलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायु तभ्यं संवर्धे पूर्णताय पूर्णता एतोस्मान् सा तभ्यं संवर्धे। अब जो विशेष दीक्षा लेने वाले हैं शास्त्री जी एक एक करके उनको भेजें। नारियल को वही रहने दें, नारियल और कार्ड है वो वही रहने दें, उसकी जरूरत नहीं। और एक के बाद ग्रह सुख शांति दीक्षा गोपाल भाई फूल भाई सरस्वती दीक्षा जयेश भाई एम परमार। कर्ण पिशाचिनी दीक्षा सुरेश कुमार बाबू भाई जोशी। उधर हेलो लगा दूंगा मैं आप। चैतन्य दीक्षा मनर भाई एसआई। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो